बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन वेजिटेबल समोसे। तो उसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कटिंग करके रख ली हैं। बंद गोभी है मेरे पास, हरी प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख ली थी। और यहाँ पे मसाले हैं मेरे पास, 1 चम्मच मेरे पास सौंफ, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मेरे पास धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे है काली मिर्चें, आधा चम्मच मेरे पास यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा किलो बोनलेस चिकन है मेरे पास, 1 से तकरीबन 1.5 टेबल स्पून वाइट सिरका, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे है चिली सॉस। तो ऑयल है हमारे पास और यहाँ पे समोसों की पट्टियाँ भी रख ली हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, फिर उसके बाद सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल शामिल करने के बाद प्याज को यहाँ पे सौते कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पे प्याज को करेंगे सौते, तो जब तक ये जो चिकन है हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन बॉईल करने रख देती हूँ। सारी चिकन बॉईल हो जाएगी, फिर इसका रेशा कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्याज हो रही है फ्राई हो चुकी है। तो अब प्याज का दूसरा वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से सौते कर लेंगे, बहुत अच्छे से। तो जब तक यहाँ पे प्याज सौते हो रही है, तो मैं एक काम कर लेती हूँ। ये जो मैंने धनिया और सौंफ लिया है, इसको पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सौंफ और धनिया को मैं बारीक पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये प्याज हो चुकी है। अब इसके अंदर गाजर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। पहले भी मैंने आपको अपनी रेसिपी में बताया था कि गाजर इसलिए पहले शामिल करते हैं, बंद गोभी और शिमला मिर्च से पहले इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है और उसको गलने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए पहले गाजर शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। गलने से मुराद इतनी हो जाए कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। और फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च लास्ट में, क्योंकि बंद गोभी और शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए लास्ट में शामिल करते हैं। तकरीबन यहाँ पे चिकन भी हमारी बॉईल हो चुकी है। तो चिकन निकाल लेंगे और यहाँ पे ढक दिया है। अच्छे से गाजर हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये दूसरी सब्जियाँ शामिल करेंगे। और यहाँ चिकन हो चुके हैं, तो चिकन को तो ये चिकन निकाल लेंगे। चिकन बोनलेस चिकन है, आधा किलो। यहाँ पे देख लेते हैं सब्जियों को। गाजर हो चुकी है, तो अब इसके अंदर बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सारी बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। और फिर ये सारी सब्जियों को करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये दोनों सब्जियां भी अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें। फिर उसके बाद शामिल करेंगे इसमें सारे मसाले, सॉसेस, चिकन, और फिर इसकी फिलिंग करेंगे समोसों के अंदर।
तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ हो गई हैं अच्छे से मिक्स। अब इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं मसाले। लिया है क्रश और देख लेते हैं सब्ज़ी भी हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे हो चुकी है सब्ज़ी, ये हो चुकी है। और अब इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले सारे मसाले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों की क्वांटिटी इसके अंदर कम ही रहती है क्योंकि इसके जो सब्जियों का फ्लेवर होता है वो और चिकन का फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मसालों की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं शामिल करते, ज़्यादा मिर्चें नहीं शामिल करते। बाकी आप मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मुझे जितने चाहिए थे मैंने उस हिसाब से शामिल किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सौंफ और धनिया पीस लिया था, तो अब मैं इसको भी शामिल कर दूँगी। सारा सौंफ और सारा धनिया इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके अंदर ये सॉसेस शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार से समोसे बनते हैं, ये चिकन वेजिटेबल समोसे बहुत मज़ेदार से बनते हैं। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, आप बना के इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ सारे सॉसेस, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। अब यहाँ पे आकर हम शामिल कर देंगे चिकन। जो चिकन हमने बॉयल की थी और इसको रेशा कर लिया है, अभी यहाँ चिकन शामिल करेंगे। और सारे मसालों को मिक्स करने के बाद एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम लगा तो उसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। ये मसाले मिक्स कर दिए। सॉसेस इसलिए इसके अंदर कम शामिल किए हैं मैंने क्योंकि ये समोसे की फिलिंग है और समोसों के अंदर क्योंकि फिलिंग के पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो फिलिंग ड्राई सी रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट कर लिया है मसाला, तो इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूँगी क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा इसके अंदर। बाकी मिर्चें वगैरह सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, बस आपने नमक अपने हिसाब से शामिल करना है, जितना आप खाते हैं उतना। तो बाकी जितने मसालों की मैंने क्वांटिटी आपको बताई है वो बिल्कुल ओके है। अब ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। चिकन, सब्जियां, मसाले सब कुछ बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 1 मिनट बाद इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी और फिर मैं आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी समोसों की। तो यहाँ पे जब तक कि 1 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, तब तक मैं बता देती हूँ कि समोसों के अंदर जो फिलिंग करेंगे और समोसों को जो हम पट्टियाँ वो जो पेस्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैदा ले लेती हूँ थोड़ा सा। 1 2 3 4 टेबल स्पून मैदे यहाँ पे मैदा ले लिया और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना इस मिक्सचर को। तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे और मिक्सचर बनाने के बाद हम जो समोसों की फिलिंग करेंगे, तो समोसों की जो साइड्स हम पानी से पेस्ट करते हैं तो इस लोई से पेस्ट करेंगे, मैदे की लोई से। ये हो गया है, बहुत अच्छे से मिक्सचर बन चुका है। तो अब देख लेते हैं सब्जियां। टेक्सचर आप देख सकते हैं इसका, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में है इसका टेक्सचर। 1 मिनट हो चुका है। तो अब यहाँ पे सारी सब्जियों को हम बाउल में निकाल लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में निकालने के बाद इस सारे मिक्सचर को सब्जियों के और चिकन के थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम समोसों की फिलिंग करेंगे। तो जब तक ये सब्जियां और चिकन जो हैं रूम टेम्परेचर पे आ रही हैं, तब तक इंतज़ार कर लेते हैं सब्जियां ठंडी हो जाएं, ये सारा मिक्सचर ठंडा हो जाए, तो फिर उसके बाद फिलिंग करना शुरू करेंगे समोसों की। मिक्सचर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मिक्सचर ठंडा हो चुका है हमारा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिक्सचर सारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे समोसे। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको एक किस तरह से बनेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं शाम को चाय के साथ। मैं अक्सर बना के रख लेती हूँ ताकि जब भी कोई मेहमान आता है या ख़ुद दिल चाहे खाने का बंदे का, तो आसानी से फ्रिज से निकाल कर और फटाफट से फ्राई कर ले बंदा। इस तरह की चीज़ें अगर रखी हुई होती हैं घर में तो बहुत आसानी हो जाती है, और बाहर से लाने से बेहतर है आप घर में बनाएं। आपको पता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, साफ़ सुथरे तरीके से बनती है घर में हर चीज़, और बहुत एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाती है। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारा एक समोसा बन भी चुका है। तो मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। तो ये तो तैयार हो चुका है हमारा समोसा। बहुत आसान है इसकी फ़ोल्डिंग करना, फिलिंग करना बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए, एक समोसा तो तैयार हो चुका है, तो दूसरा मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बनाएंगे। इसके ऊपर, पट्टियों के ऊपर मैंने एक गीला कपड़ा ढक दिया था, क्योंकि पट्टियाँ खुश्क हो जाती हैं समोसे की पट्टियाँ, तो फिर वो कुछ मज़ा नहीं आता समोसे बनाने में। तो इसलिए इसको मैंने गीले कपड़े से कवर कर दिया था ताकि ये बिल्कुल भी सूखे ना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोल्ड करेंगे इसको, पहली लेयर फ़ोल्ड की इसकी, और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था मैदे से जो हमने बनाया है बैटर सा, वो लगाया। दूसरी लेयर इसकी फ़ोल्ड की, और फिर इसको ऐसे अंदर इसके फिल कर देंगे ये सारा मिक्सचर। फिर यहाँ पे दोबारा से ये बैटर लगाएंगे मैदे का, इसको फोल्ड कर देंगे। फिर से बैटर लगाएंगे मैदे का और इसको फोल्ड कर देंगे, और ये समोसा हमारा बन चुका है। बहुत आसान है इसकी फ़ोल्डिंग करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसका किस तरह से ये बिल्कुल तिकोन है इसके, बिल्कुल आप देख सकते हैं तीनों तरफ से कितना बिल्कुल अच्छी शेप आई है इसकी। तो बहुत आसान है इसकी शेप बनाना, इसको फ़ोल्ड करना, फिलिंग करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। घर में बनाएं, घर में बना के बच्चों को खिलाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे ये वेजिटेबल चिकन समोसे। तो इसी तरह से यहाँ पे हम अपने सारे समोसे बना लेंगे। फिलिंग कर देंगे इसके अंदर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो शाम के टाइम पे ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं शाम की चाय के साथ। तो ये आप आराम से बनाकर जो है फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं आप ये बनाकर आराम से। तो ये कि काफ़ी चल जाता है ये समोसे वगैरह अगर स्टोर कर दें तो। इसी तरह से यहाँ पर मैं अपने सारे समोसे बना लूँगी। फोल्डिंग का मेथड बहुत आसान है, इसीलिए मैं आपको बार बार फोल्डिंग दिखा रही हूँ, किस तरह से इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। जो लड़कियाँ घर में कुकिंग सीख रही हैं अभी करना, जो
स्टार्ट हुई हैं न्यू कुकिंग करना, उनके लिए बहुत आसान सी चीज़ें लेके आऊँगी मैं, और इस तरह से घर में बना सकते हैं समोसे। ये समोसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है। समोसे के अलावा भी मेरी जितनी रेसिपीज़ हैं सब घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान और बहुत क्विक सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी कुकिंग का शौक़ जो होता है वो बंदे को सब कुछ सिखा देता है। अब मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो इसलिए बंदे को हर नई चीज़ घर में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप कुछ घर में बनाते हैं, मेरी कोई रेसिपी घर में ट्राई करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर कुछ फरमाइश करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी करूं। जिस तरह से ये मैं समोसे लेके आई हूँ, वेजिटेबल और चिकन के समोसे, इसी तरह से आलू के समोसे भी बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इसका जो मिक्सचर है, वेजिटेबल और चिकन का जो मिक्सचर है, जितना टेस्टी इसका मिक्सचर होगा उतने ज़्यादा पसंद करेंगे लोग आपके कुकिंग को। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि कम मसालों से एक अच्छी सी चीज़ तैयार हो, क्योंकि हर कोई ज़्यादा मसालों की चीज़ें नहीं खाता, और ख़ासकर जो बड़े बूढ़े होते हैं घर में, अगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं और अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो तो वो नहीं खा सकते। तो इस तरह का मैं ध्यान रखती हूँ कि कम मसालों में बेहतरीन चीज़ बना के आप लोगों के सामने पेश करूँ, और हर बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं ईज़िली। और इसका बैटर जो ये मिक्सचर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत मज़ेदार है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना अच्छा इसका ये मिक्सचर होगा उतना टेस्ट आएगा खाने में। इसी तरह से यहाँ पे मैं सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स ले लिए हैं, बॉक्स के एयर टाइट बॉक्स हैं ये दोनों। इस बॉक्स के अंदर मैं अपने सारे समोसे रख दूँगी। एयर टाइट बॉक्स है ये, और ये क्योंकि मुझे जितने समोसे चाहिए उस वक्त जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास बनी हुई रखी होगी एक चीज़, तो मैं आसानी से फ्राई कर लूँगी। अभी मुझे फ्राई नहीं करने, तो जब मुझे फ्राई करने होंगे मैं जब कर लूँगी। लेकिन ये है कि आसानी हो जाती है। अगर आपके फ्रिज में कोई चीज़ रखी हो तो आप फटाफट से बना के खिला सकते हैं, कोई भी आ जाए मेहमान, या अगर घर में भी किसी को कुछ चाहिए तो आप ये आसान से समोसे बिल्कुल घर में बनाएं और फ्रीज़ कर सकते हैं आप इसको एयर टाइट कंटेनर में। तो यहाँ पे मैं जितने समोसे यहाँ पे बन चुके हैं, ये सारे समोसे मैं इस कंटेनर के अंदर रख दूँगी और इसको कर देंगे फ्रीज़। आप इसके ऊपर ये शीट लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसको मैदे में कोट करके फिर रखें। इसलिए कह रही हूँ मैदे में कोट करके, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि ये चिपक जाते हैं समोसे एक दूसरे से। तो आप मैदे में कोट ना करें, आप इसको शीट रखें नीचे, प्लास्टिक शीट, और इस तरह से जैसे मैंने रखी, एक लेयर रखी, फिर उसके बाद मैंने प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर दिया, और फिर इसके समोसों के ऊपर मैं दूसरी शीट के ऊपर समोसों की दूसरी लेयर रख दूँगी ताकि एक दूसरे से चिपके ना। मेरे रोल सारे समोसे बन चुके हैं, तो यहाँ पे अब मैंने सोचा रोल भी बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे रोल बनाने की तैयारी हो रही है। फिलिंग इसके अंदर फिलिंग इसके अंदर शामिल कर दी है। फिलिंग रखने के बाद बैटर लगा दिया मैदे का, और इसको रोल करेंगे। इसकी साइड्स फोल्ड कर देंगे। यहाँ साइड्स फोल्ड कर दी। इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, और इसी तरह से बाकी के जो रोल हैं वो भी बना लेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब आपने बनाना हो आप फ्रीज़र से निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये रोल बन चुका है। तो यहाँ पे समोसे जो बन गए थे, मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है और इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। और इसी तरह से जो रोल मैंने बनाए हैं वो भी एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। तो यहाँ पे रोल भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रखने के बाद इसको कर दूँगी फ्रीज़। और फिर जब भी आपने बनाने हो तो फिर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल रोल और चिकन वेजिटेबल समोसे तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।